यस, टाइम सीरीज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टाइम बेस्ड डाटा। ऐसी सीरीज पढ़ रहे हैं जो टाइम से रिलेटेड हो। फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए हम ट्रेंड सेट करते हैं। नॉन लीनियर के लिए क्या पढ़ा हमने 3 दिन? मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। अब लीनियर, ट्रेंड लीनियर आ जाएगा। आपको याद है लीनियर की इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c होती थी, याद है? 11th में पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो मान लीजिए मुझे ये इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और मुझे किसी ने कहा कि बताओ फ्यूचर में 207 में कितनी सेल होगी कंपनी की। इधर सेल है, इधर ईयर्स है, और मैंने इन सारे ईयर्स को यूज करके ये ट्रेंड सेट कर लिया। लीनियर ट्रेंड बनेगा इसमें। और मुझे कोई कह रहा है चलो प्रेडिक्ट करो 2007 में सेल कितनी होगी। ये टेबल में नहीं है, मान लो टेबल केवल 2005 तक है, टेबल 19 समथिंग से केवल 2005 तक है फॉर एग्जाम्पल। अब ये काउंट मत करना कितने ड्रॉ किए, मैं एग्जाम्पल, मैंने टेबल से एक ये इक्वेशन डिराइव कर ली। अब मुझे कोई कह रहा है चला बताओ 2007 में प्रेडिक्ट करो कंपनी की राउंड अबाउट कितनी सेल होगी, तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू भर दूंगी, और जो वाई का आंसर आएगा ये वाई की ऑब्जर्वेशन है, वाई। मैं इन वाली ऑब्जर्वेशंस की टेबल का हेडिंग वाई लूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा। एक्स को 2007 नहीं भरूंगी, अभी एक्स को क्या भरना है अभी बताऊंगी, बट मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू भर के किसी भी फ्यूचर ईयर की क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, वाई की वैल्यू। सेल है तो सेल, पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन, जो भी डाटा ये है। तो ये फायदा है हमारा इस मेथड को सीखने का। पुट द हेडिंग ऑफ द मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अब मुझे थोड़ी सी थ्योरी करानी है, और डायरेक्ट फॉर्मूला रटवाने से बेटर है मैं बेसिक्स भी थोड़े से दे दूं, और इस थ्योरी में से एमसीक्यू बनते हैं। तो जो भी मैं नोट करूंगी बोर्ड पर वो आपको नोट भी करना है और समझना भी है। दिस मेथड determines the position of trend line of the given time series। इससे एक ट्रेंड लाइन डिस्कवर कर लेंगे हम लोग, जो भी टाइम सीरीज गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। द ट्रेंड लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बन गया एक एमसीक्यू। इस ट्रेंड लाइन का स्पेशल नेम है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। जब हम वाई में से, जब हम सारी ऑब्जर्वेशन में से उसकी ट्रेंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन यानी सब्ट्रैक्शन। जो मेरा वाई का कॉलम होगा और जो मेरी ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम होगा, ये भी मैं टेबल से समझाती हूँ। जब मैं इसको रब नहीं करूंगी, एग्जाम्पल 1 में मैं इसका मीनिंग समझाऊंगी। ये जो वाई की टेबल है और ये जो ट्रेंड वैल्यूज होंगी, यदि वाई में से वाई टी सब्ट्रैक्ट करूं, सेकंड वाई में से सेकंड वाई टी सब्ट्रैक्ट करूं, थर्ड ऑब्जर्वेशन में से थर्ड ट्रेंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके सिग्मा ऐड करूं, तो आई विल गेट 0। एंड सेकंड शर्त है, वाई में से ट्रेंड वैल्यूज घटा के जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये लिस्ट आएगा बाकी किसी मेथड के मुकाबले। मान लीजिए अभी हमारे सिलेबस में तो 2 ही मेथड है, और मेथड्स में यदि y माइनस वाई टी के होल स्क्वायर का सम करेंगे, इस मेथड में ये सम मिनिमम आएगा, लिस्ट आएगा। इसलिए इस मेथड का क्या नाम पड़ गया? इस कारण पड़ा है इस मेथड का नाम मेथड ऑफ
लीस्ट स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का एडिशन इस मेथड में सबसे कम होगा। यस, प्रोसीजर ये है हमारी ट्रेंड लाइन, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये है ट्रेंड वैल्यू y की, x है डेविएशन ऑफ t फ्रॉम ओरिजिन। अभी समझाऊंगी इसका मीनिंग। डेविएशन ऑफ t फ्रॉम ओरिजिन, इसका मीनिंग अभी समझा रही हूं। a एंड b बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। इस इक्वेशन में कौन क्या है पता होना चाहिए। अब ये दो इक्वेशंस आपको याद करनी है जिनका नाम है नॉर्मल इक्वेशंस। तो यदि आपसे कोई पूछे नॉर्मल इक्वेशंस लिखो, तो ये दो इक्वेशंस आपको याद करनी है। इन्हें बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस आपको याद करनी है। अभी हम एग्जाम्पल 1 ये थ्योरी देख देख कर करेंगे, तो आप इसके बाद का काम लिखिए। हमारे सारे एग्जाम्पल में सिग्मा एक्स 0 है, सारे एग्जाम्पल्स में। बट यदि सिग्मा एक्स 0 नहीं हुआ तो आपको यहां सारी वैल्यूज भरनी है। ए और बी में दो इक्वेशन बनानी है और उन दोनों को आपस में सॉल्व करके ए और बी पता करना है। बट हमारे सारे एग्जाम्पल्स में सिग्मा एक्स 0 है, जिस वजह से भरो यहाँ सिग्मा एक्स 0। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं पूरा टाइम दूंगी कॉपी करने के लिए। यहाँ सिग्मा एक्स 0 भरो, ये खत्म। स्मॉल ए की वैल्यू बताओ क्या हो गई, सिग्मा वाई अपॉन एन। यहां भरो सिग्मा एक्स को 0, बी की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स वाई अपॉन। मतलब हमें दो इक्वेशन बनाने की नीड नहीं है। यदि सिग्मा एक्स 0 नहीं है तब तो मुझे यहाँ सबकी वैल्यूज भरनी पड़ेंगी और ए और बी में क्या बनेंगी, दो इक्वेशंस। फिर मैं उन दोनों इक्वेशंस को, वैसे दो इक्वेशन, अच्छा हाँ, ए और बी इसमें भी है, ए और बी इसमें भी है, तो क्या बनेंगी ए और बी में दो लीनियर इक्वेशन डिग्री 1। फिर मैं उनको सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, जो जो मेथड आपको डे 10th में सीखे हैं, ए और बी निकालना पड़ेगा। बट हमारे सारे एग्जाम्पल्स में सिग्मा एक्स 0 है, तो हम इन इक्वेशंस को यूज करने की प्लेस पर इनको याद कर लेंगे कि स्मॉल ए निकालने के लिए सिग्मा वाई को एन से डिवाइड कर दो और स्मॉल बी निकालने के लिए सिग्मा एक्स वाई को सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। बट एक ईयर में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, वहां पे सिग्मा एक्स 0 नहीं था और बच्चों ने ए और बी से निकाल दिया, आंसर में फर्क आ गया था। तो जब सिग्मा एक्स 0 नहीं था तो आपने ये क्यों यूज किया, ये तो कब यूज करना है, जब सिग्मा एक्स 0। तो यदि सिग्मा एक्स 0 नहीं है तो आप यहाँ पे सिग्मा एक्स भरिए, सारी वैल्यूज भरिए। एन भी पता होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, क्वेश्चन में जितने साल होंगे, और ए और बी में दो इक्वेशन बनाकर पूरी मेहनत करके ए और बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम लास्ट ईयर के पेपर करेंगे तो वो क्वेश्चन हमें मिल जाएगा जिसमें सिग्मा एक्स 0 नहीं। अब कर लीजिए कॉपी।
अब आपको हर क्वेश्चन में दो टेबल मिलेंगी, एक तो ईयर की टेबल मिलेगी जिसको आप टी से डिनोट करेंगे, टी, और एक आपको जो भी आपको ऑब्जर्वेशन स्टडी करनी है, ये हमें कंपनी का प्रॉफिट स्टडी करना है, कंपनी शहर की पॉपुलेशन है, कंपनी की सेल है, जो भी चीज है, इस टेबल को आप किससे डिनोट करेंगे, वाई। ये लेटर यही यूज करने हैं हर क्वेश्चन में। अब आपको ओरिजिन ईयर मिडिल वैल्यू को ओरिजिन ईयर मानना है। कब नहीं मिल सकती मिडिल वैल्यू हमें, बताइए, जब एन इवन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जब इवन होगा तो मिडिल वैल्यू नहीं मिलेगी। अब जब एन इवन होगा उसके दो तरीके हैं, एक एमएल अग्रवाल मेथड और एक बहुत सारी बुक्स में अलग मेथड दिया है। एमएल अग्रवाल ने क्या करा, बीच की दो वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो आंसर आ गया डेसिमल में। फिर उन्होंने सारी कैलकुलेशन किसमें करी, पूरी टेबल की डेसिमल में। तो बहुत मेहनत पड़ जाती है। तो मैं दोनों मेथड दिखाऊंगी इवन के, लेकिन अभी हम आज पहले क्या कवर कर लें, पहले जरा हम ऑड में परफेक्ट हो जाएं। तो अभी हम कौन से एग्जांपल्स करेंगे आज जिसमें नंबर ऑफ इयर्स ऑड होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर टोटल कितने हैं, 7, विच इज ऑड। तो उसके मिडिल वैल्यू को ओरिजिन ईयर मानते हैं, ओरिजिन ईयर मानते हैं। अब आप बनाएंगे एक्स की टेबल, हर टाइम में से वो ओरिजिन ईयर घटा देंगे। टी आई, आपको आई का मतलब स्टैटिस्टिक्स आप 10th से पढ़ रहे हो, टी आई का मतलब T1, T2, T3, T4, इसका जनरल नेम टी आई। तो यानी हर टाइम में से 2007 घटा दो, 2004 में से 2007 घटा दो, 2005 में से, 2006 में से, और क्योंकि मिडिल वैल्यू 0 होगी और ऊपर और नीचे की सेम पॉजिटिव नेगेटिव होगी, तो सिग्मा एक्स हमेशा 0 आएगा। हमारे सारे एग्जाम्पल्स का सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा एक्स 0। चलो बताओ और किस किस की टेबल मुझे बनानी चाहिए, एग सॉल्यूशन नहीं देखना है, ये थ्योरी देख के बताओ मुझे कौन से कॉलम प्रिपेयर करने की नीड है। ए, स्मॉल ए तो बेटा बाद में निकालूंगी ना बाबू। स्मॉल ए के लिए सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई ये मैं वाई का टोटल कर लूंगी, तो ये तो इसी कॉलम में काम हो गया, एन है 7। बी के लिए मुझे सिग्मा एक्स वाई, तो मुझे ये दो कॉलम बनाने पड़ेंगे ना, एक कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, फिर जो इनका टोटल होगा उसका नाम क्या होगा, सिग्मा एक्स। सिग्मा मतलब तो पता होगा ना, सम, समेशन, एक्स स्क्वायर की टेबल का टोटल, और किसका टोटल चाहिए, एक्स इंटू वाई की टेबल का टोटल। तो ये एक्स और वाई मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, एक टेबल मुझे एक्स इंटू वाई की बनानी पड़ेगी, और फिर मैं करूंगी एक्स वाई का टोटल। तो ये मेहनत हमें हर एग्जाम्पल में करनी है। चलो स्मॉल ए याद करते हैं, सिग्मा वाई अपॉन एन, स्मॉल ए सिग्मा वाई अपॉन एन, स्मॉल बी सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, स्मॉल बी सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, स्मॉल ए, चुप नहीं रहा, स्मॉल ए सिग्मा वाई अपॉन एन, स्मॉल ए सिग्मा वाई अपॉन एन, स्मॉल बी सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। इतना तो समझ आ रहा होगा, फॉर्मूला गलत हो गया, 5 नंबर गए। थोड़े बहुत स्टेप वाइज मार्किंग में मिल जाएंगे, जब 5 में से 5 आ सकते हैं तो हम क्यों ना लाएं। अब सॉल्यूशन छुपा लो या बुक बंद कर दो। एक्स स्क्वायर 941049, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -342। करो, कर लिया, बोल हिमांशी। 260, ये तो काफी मुश्किल मल्टीप्लाई है, मैंने खुद ही कर लिया। ये और ज्यादा मुश्किल मल्टीप्लाई है, मैंने खुद कर लिया। अब आप बता दो कितना, 312,492। अब इनको ऐड करने में बच्चा बड़ी गलती करता है, तो मैं आपको क्या राय दे रही हूं, ये कॉलम बड़ा कर लो। अच्छा हाँ, ट्रेंड वैल्यूज के लिए एक कॉलम और बना दिया मैंने। अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो।
इन तीनों का ऐड बताओ, नेगेटिव आएगा, कितना आया इन तीनों का ऐड? 6 और 2 8, 10 और 2 12, 4 5 6 7, नेगेटिव का 7 28। इन तीनों का ऐड क्या आया? 8 और 2 10 और 2 12, 4 5 और 9 14, 2 5 और 4 9। अब प्लस के 942 एंड माइनस के 728 कर दो, सब्ट्रैक्ट। 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1। एक बार बुक से टैली कर ले, 214 ही है क्या? ये जो मैंने कॉलम बनाया है ये वाईटी के लिए बनाया है, ट्रेंड वैल्यूज के लिए बनाया है। अभी इस कॉलम को हम नहीं भर सकते, ए प्लस बी एक्स, इस कॉलम को अभी हम नहीं भर सकते, लिव इट, छोड़ दो लास्ट कॉलम अभी। स्मॉल ए सिग्मा वाई, अरे भाई मुझे वाई का टोटल करके दो भाई, इसमें लगेगा टाइम, सब 3 डिजिट है बुक में से, हमें नहीं पता। 972, 97, ओहो नॉन टर्मिनेटिंग, कितनी प्लेस पे निकाला है बुक वालों ने? नॉन टर्मिनेटिंग, 2 प्लेस तक बता दो, राउंड ऑफ करके 2 प्लेस तक डिवाइड। सिग्मा एक्स वाई टेबल का टोटल अपॉन, अरे ये भी तो रह गया ऐड करना, सब चीजें 2 2 बार है, तो 9 और 1 10 14, 14 का डबल 28। 2 1 जा 2, 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब दोनों का डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग है, मुझे 2 प्लेस तक ए और बी के आंसर दे दो। ये नॉर्मल इक्वेशन याद ही नहीं करता कोई बच्चा कि बस ए और बी याद तो कर लिया। अरे भाई सिग्मा एक्स 0 नहीं हुआ तो ये काम आएंगी, प्लीज इन्हें भी याद करना है, 10 10 बार लिखना, याद हो जाएंगी। वन 138.86। $7.64। So required equation of trend line is YT trend value A plus BX, A plus BX, equation of trend line, equation of straight line trend, या ट्रेंड लाइन में क्या बुराई है? इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज दिस। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा, ऑल्सो टैबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, ऑल्सो टैबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। तो अब देखो कितनी सारी कैलकुलेशन करनी है। पहली ट्रेंड वैल्यू के लिए एक्स को क्या भरोगे? -3, और ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालोगे? ए प्लस बी इंटू एक्स। देखो जरा कितना काम है, और जो ये आंसर आएगा वो यहां पे भरोगे, और ये आंसर 114 के आसपास कुछ आएगा। ये तो एक्चुअल वैल्यूज है, जैसे मूविंग एवरेज में क्या निकालते थे? ट्रेंड वैल्यूज, जिन्हें आप प्लॉट करते थे। मूविंग एवरेज में जो वो एवरेज आता था उन्हें क्या कहते हैं? ट्रेंड वैल्यूज। तो ये हमारी ट्रेंड वैल्यूज अब इस लाइन से निकलेंगी, बट हमें अब फायदा क्यों है? मूविंग एवरेज में तो ट्रेंड वैल्यू में भी क्या थी? फ्लक्चुएशन। और आगे का प्रेडिक्शन करना इससे ज्यादा इजी है। सुनो एक मिनट, ऑनलाइन वाले यदि लिख रहे हैं तो प्लीज लिसन केयरफुली। मान लो मुझे चाहिए अगले साल का प्रेडिक्टेड वैल्यू, बताओ, अंदाजा बताओ,
अगले साल कितना प्रॉफिट हो सकता है कंपनी को, तो मैं इसमें एक्स को क्या भर दूं, अगले साल 2011 में एक प्रेडिक्शन दीजिए, 2011 भर दूं 4. एक्स को, 4, वेरी गुड। 2011 माइनस 2007, 2011 माइनस, तो 2011 में एक्स को क्या भर दूंगी, 4। तो जब मैं यहाँ पे एक्स को 4 भर के कैलकुलेट करूंगी तो मैं क्या निकाल पा रही हूँ, 2011 में कितना प्रॉफिट हो सकता है कंपनी को। एग्जैक्ट उतना नहीं होगा बट प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं ना। और मूविंग एवरेज में मुश्किल था प्रेडिक्ट करना, बस ये बता रहे थे हाँ अप जा रहा है, बढ़ेगा, कितना होगा वो प्रेडिक्ट कर लिया। 2011 दो, और ये दो तरह से आते हैं क्वेश्चन, अर्णव एक मिनट, दो तरह से आते हैं क्वेश्चन। एक तरीका ये कि इक्वेशन भी लिखो, सारी ट्रेंड वैल्यूज बताओ। एक तरह के क्वेश्चन ये होते हैं केवल इक्वेशन लिखो और कोई आगे का कोई एक साल दे देंगे, 2012 की प्रेडिक्ट करो। अब इन्होंने एग्जाम्पल 1 में मुझे ये पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, x-3 तो ट्रेंड वैल्यू कितनी, x-2 तो ट्रेंड वैल्यू कितनी, x-1 तो ट्रेंड वैल्यू कितनी, x0 तो ट्रेंड वैल्यू कितनी। मुझे ये इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन पढ़ना एक बार मेरे लिए, एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन पढ़ना। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, टैबुलेट द ट्रेंड वैल्यू, सॉरी इसमें भी ट्रेंड वैल्यू टैबुलेट करनी है। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ, एग्जाम्पल 3 पे। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर 2008। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल 3, केवल इक्वेशन लिखने के बाद टैबुलेट, ये टेबल नहीं बनानी, सीधा 2008 की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। तो ये काम एक बार करना है बस 2008 के लिए, पूर्ण सब हर साल की ट्रेंड वैल्यू नहीं बतानी। तो दो तरह से आ सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना। कई बार क्या हुआ, एक आधी बार क्या हुआ, ट्रेंड वैल्यूज मांगी नहीं और बच्चा ये वाली टेबल भी बना के आया, कम से कम कितने मिनट लगा दिए होंगे उसने, 7 से 8 10 मिनट लगा दिए होंगे सारी वैल्यूज, और वो मांगी नहीं थी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम क्या करें, अब यदि हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, बोलो क्या करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एक दो निकाल लो, एक दो निकाल लो और जगह छोड़ दो, और वो एक दो निकाल के टेबल में भर दो, जिससे आपको पता रहेगा कि हमें घर जाके ये टेबल कंप्लीट करनी है। होमवर्क आपको पता है मैं बहुत कम देने वाली हूँ क्योंकि सब टेस्ट की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या मैं थ्योरी रब कर सकती हूँ, उसमें प्रॉफिट था, इसमें प्रोडक्शन है, और टेबल बनते ही सबकी बुक्स बंद हो जानी चाहिए क्योंकि इसमें वो भयंकर वाला काम नहीं करना है। एग्जाम्पल 2 क्यों छोड़ा मैंने बीच में, इविन है उसमें, एन नंबर ऑफ इयर्स इविन है। अभी पहले हम ऑड में जरा स्ट्रांग हो जाएं, इविन भी कर लेंगे और कल इविन सीखते ही चैप्टर खत्म है। प्रोडक्शन इन लाख टन्स, डाटा कॉपी करते ही सबकी बुक्स बंद हो जानी चाहिए। फिर आप मुझे आंसर बताओगे और मैं आपको बुक से टैली करके बताऊंगी यू आर राइट और रॉन्ग।
बुक से देख के करने से कोई फायदा नहीं है। 2004 इज द ओरिजिन ईयर। एक्स निकालेंगे, हर टाइम में से 2004 माइनस करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर की टेबल बनाएंगे और लास्ट एक्स वाई की टेबल, क्योंकि इसमें सारी ट्रेंड वैल्यूज की टेबल बनाने के लिए नहीं बोला है, इन्होंने कहा है 2008 की प्रोडक्शन प्रेडिक्ट करके दीजिए। टेक योर टाइम, इंडिपेंडेंट करो सब लोग, कुछ की बुक्स नहीं बंद हुई। कोई नहीं, ऑनेस्टी से करेंगे। और देखो डिजिट, यहाँ तो आपने ट्रिपल ट्रिपल डिजिट थी, यहाँ तो डबल डिजिट है। मुझे पता है आप सब लोग एक्यूरेट करेंगे और जल्दी करेंगे। बुक में सिर्फ प्लस माइनस टेप के क्या ही फायदा है। सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए तैयार हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते चले जाओ। ए क्या याद किया था हमने? सिग्मा वाई अपॉन एन। बी क्या याद किया था हमने? सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। जो लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, आपकी कैलकुलेशन दिन ब दिन वीक होती चली जाएगी। जितना ओरल करोगे उतना दिमाग जल्दी कैलकुलेशन करना हैबिचुअल हो जाएगा। नहीं, मुझे बोलो, मैं मैच करके दूंगी। बोलो। सिग्मा एक्स तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, 0, 28। तीनों चीजें मैच हो गई हैं, चौथी बची है बस। वेरी गुड, तीनों चीजें मैच हो गई। डिजिट्स काश एग्जाम में भी छोटी छोटी डिजिट्स आ जाएं। जितनी छोटी डिजिट्स होंगी उतना कैलकुलेशन जल्दी। टू थर्टी फाइव कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, 235 कैसे आ सकती हैं? कुछ क्वांटिटीज नेगेटिव कुछ क्वांटिटीज पॉजिटिव, और वो भी डबल डिजिट में। एक ही है नेगेटिव। 29 तो मैच हो गया, 235 तो बहुत ज्यादा बचा दिया बेटा। कोई नहीं, ढूंढो गलती। 29 वेरी गुड, सबका सिग्मा मैच कर लो सब लोग बोर्ड से। अब ए और बी निकालना, मैं मैच कर दूंगी ए और बी। इसमें से 2004 गया, -3 -2। हिमांशी, आपने कहा इसमें एक ही डिजिट नेगेटिव है, 3 डिजिट नेगेटिव आएंगी। मेरी तो ऐसे ही किया वृंदा बेटा, नेगेटिव वाले अलग ऐड, पॉजिटिव वाले अलग ऐड। ये तेरे नीचे पॉजिटिव वाली बड़ी बड़ी क्वांटिटीज लग रही हैं। अच्छा, 9 से मल्टीप्लाई। ढूंढ गलती ढूंढ, मिलेगी गलती बेटा। 1 मिनट। सिग्मा वाई 246/7। अब बोल राधिका। 37 पॉइंट आ रहा है। 35.14। सिग्मा एक्स वाई 29/28, 03। अब मैं बुक में देख के बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग बिना बुक में देखे कर रहे हैं, टू गुड। 1.03। अब इन्होंने 3 प्लेस पे लिए हैं, क्यों लिए हैं 3 प्लेस पे? हम नहीं ले रहे 3 प्लेस पे। अब लेकिन मुझे ये बताओ, ये 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करा या नहीं करा? क्यों नहीं किया?
जब 2 प्लेस पे रुकते हो तो राउंड ऑफ करके रुको ना। बताओ थर्ड प्लेस पे क्या है, थर्ड प्लेस की डिजिट बताओ। 5 पक्का। अच्छा इन्होंने यहाँ 6 इसलिए लिखा होगा, इन्होंने चौथी प्लेस निकाल के 3 प्लेस पे राउंड ऑफ करा। मुझे ये बताओ ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग था ना, तो यहाँ 2 प्लेस पे क्यों छोड़ा, और इन्होंने बी को 3 प्लेस पे लिया है, मतलब ये डिस्पैरिटी क्यों। एग्जाम्पल 2 में ए और बी दोनों 3 प्लेस पे लिया है, एग्जाम्पल 3 में ए 2 प्लेस पे लिया है, बी 3 प्लेस पे लिया है, एग्जाम्पल 4 में 2 प्लेस पे लिया है, ये तो कोई बात नहीं है। सिमिलरली आंसर्स एक्सरसाइज के आंसर में कभी 3 प्लेस पे ले रखा है और कभी 2 प्लेस पे ले रखा है, तो हम एक सेट कर लेते हैं ट्रेंड, या ट्रेंड सेट कर लेते हैं, 2 प्लेस पे लेंगे या 3 ही सेट कर लें, रिस्क बचेगा 3 प्लेस पे लेने से, लेकिन 3 प्लेस पे लेने से जब ये टेबल बनानी पड़ेगी तो वो डेसिमल के बाद जब 3 डिजिट होंगी उतना ही काम बढ़ जाएगा। हाँ ऐसे कर लेना, मान लो ये वाली टेबल बनानी है तो 2 प्लेस पे ले लेना, और ये वाली टेबल नहीं बनानी है, केवल 1 साल का निकालना है तो 3 प्लेस पे ले लेना। तो इन्होंने इसको 1.036 लिया है, हो सकता है चौथी प्लेस पे 5 या 5 से बड़ा नंबर आया होगा, जो इन्होंने 5 को 6 पे राउंड ऑफ कर दिया होगा। 246/7, 7 3 21, 7 5 35, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14। अब इसको 2 प्लेस पे क्यों छोड़ा है भाई, मैं आई एम अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसको 3 प्लेस पे लिया है, इसको 2 प्लेस पे लिया है। चलिए 2008 ट्रेंड वैल्यू बतानी है 2008 के लिए, फॉर द ईयर 2008 की हमें प्रेडिक्ट करनी है कितनी प्रोडक्शन होगी। अच्छा पहले ट्रेंड लाइन तो लिख दो, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये ट्रेंड लाइन के मार्क्स मिलेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, इस बॉक्स के तो नंबर सबसे ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा भी ना हो, 5 नंबर में से 1 नंबर भी है यदि इसका, तो बहुत मायने रखता है। पता चला सीधा 2008 की निकालनी शुरू कर दी। एक्स बता दो भैया, एक्स बता दो, मुझे एक्स चाहिए, कितना भरूं एक्स। 4, वेरी गुड। मतलब मैंने खुद देखा है बच्चों को एक्स को 2008 भरते हुए, यानी उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा होगा एक्स की टेबल को ऐसे बनी होगी। हर टाइम में से ओरिजिन ईयर घटाना है, तो यहाँ पे बल्कि मैं तो कुछ बच्चों को कहती हूँ ऐसे लिख लो एक्स को 2008 माइनस ओरिजिन ईयर, तब भूलोगे नहीं कि एक्स को 4 लेना है। कौन है एक्स, एक्चुअल टाइम, जिस टाइम का तुम्हें डाटा प्रेडिक्ट करना है, माइनस द ओरिजिन ईयर। तो जो इसका आंसर आएगा उतने लाख टन प्रोडक्शन प्रेडिक्ट कर ली हमने नेक्स्ट ईयर 2008। कर लिया। देखो बेटे अब यहां भी नंबर गए, यूनिट ना लगाने का आधा नंबर पक्का जाएगा। तुम प्रोडक्शन बिना लैक टन के कैसे दे सकते हो, पक्का जाएगा आधा नंबर। अब ये मत कहना बुक वालों ने भी नहीं लिखा, 1 मिनट, इनका तो बेटा 284 आ रहा है। अच्छा अब ये मत कहना ML अग्रवाल ने तो यूनिट नहीं लगाई, हम भी नहीं लगाएंगे। प्रोडक्शन वो कर रहे हो ना, या एक काम करो YT के आगे मत लगाओ, लाइन लिख के लगा दो, और नहीं तो यही लगा दो लैख टन लगेगा कि इतनी प्रोडक्शन एज्यूम्ड है 2008 में। एग्जाम्पल 4 शुरू कर दो, 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का है और ऑड का है, एक बार देखना वृंदा कंफर्म करना। एग्जाम्पल 4 में ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, ऑड और इवन, तो फिर तो इवन का एक ही हुआ एग्जाम्पल 2। बेटा एग्जाम्पल 4 है नहीं आपकी बुक में,
ओल्ड बुक में 3 ही है, ऑड है, ऑड। बुक शेयर कर लो, बीच में रख लो बेटा प्लीज, या आप यहाँ जाओ या बुक बीच में रख लो। जिनके पास ओल्ड एडिशन है ऑनलाइन वाले बताएं। न्यू एडिशन से एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं हम। वो न्यू एडिशन में इसलिए है क्योंकि सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, तो जिनके पास 2022 का एडिशन होगा उनके पास नहीं होगी, 2023 के एडिशन में भी नहीं होगी, क्योंकि 2023 में आया ये एग्जाम्पल 4। अच्छा आप बताओ विचार, मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि इस चैप्टर का क्वेश्चन आया, चाहे मूविंग एवरेज का है, कोई ट्रिक नहीं लगानी है, फॉर्मूले याद है तो मैम हम 5 में से 5 इस चैप्टर में आराम से स्कोर कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल 4 डू नोट कर लिया, एक नोट कर दी होगी मेरे पास। ये वो साल है, इसका मतलब 2023 जिसका मैं जिक्र कर रही थी। सिग्मा एक्स 0 नहीं है, बट बच्चों ने ए और बी इससे निकाल दिया था और उनका सारा आंसर बोर्ड की मार्किंग स्कीम से चेंज हो गया था। अब आप ए और बी के लिए ये मेथड यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 4 में आप लोग नॉर्मल इक्वेशंस यूज करेंगे। अब हम जरा नॉर्मल इक्वेशंस को रिवाइज करेंगे, और नॉर्मल इक्वेशंस को मार्जिन ड्रॉ करके 3-4 बार मेरे सामने लिखो। गुस्सा आए तो गुस्से में लिख लेना, लेकिन 3-4 बार नॉर्मल इक्वेशंस को लिखो। मार्जिन ड्रॉ कर बैक में लिख लो, एक फ्रेश पेज निकालो और नॉर्मल इक्वेशंस को 3-4 बार अभी लिखना है मेरे सामने, क्योंकि सिग्मा एक्स 0 नहीं है, इसलिए वी विल यूज नॉर्मल इक्वेशंस। हम ए और बी का फॉर्मूला, अरे वाह ये तो मजा आ गया, मुझे लग रहा था मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन से साल में, और हम 2023 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिल जाता है ये क्वेश्चन। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। 3-4 बार लिखो बेटे, मोहब्बत से लिख लो या गुस्सा होके लिख लो, लिखनी है। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। हमने भी सालों से कोर पढ़ाया, मुझे भी याद करनी है। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। भाई जो लोग ऑफलाइन है उन्होंने तो मेरी इज्जत रख ली, लिख रहे हैं सब लोग। ऑनलाइन वाले भी लिख लो 3-4 बार, बोल बोल के लिखो। ए सिग्मा एक्स, मैंने गलत लिखा, सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स। एक बार टैली कर लो यदि मुझसे गलत तो नहीं लिखा गया। टेबल बनाई किसी ने? टेबल अभी टेबल बना रहे हो? बन गई तो मुझे ये बता दो बेटा, सिग्मा वाई 490 पक्का, एन 7 एंड सिग्मा एक्स 1। ओके, सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स 1, सिग्मा एक्स स्क्वायर 51। तो बस ये मेहनत हमारी बढ़ गई। यहाँ ए डिवाइड करके बी डिवाइड करके आ गया था, यहाँ मुझे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। या तो मैं इसे 51 से मल्टीप्लाई करूं, या मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करूं, या सब्स्टिट्यूशन यूज कर लूं। ए की वैल्यू 108 माइनस 51 बी यहां मैंने पुट कर दिया। आपकी मर्जी, यू आर फ्री टू यूज आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10th में से डिलीटेड था जिस साल आप लोग 10th में थे, वरना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिस बच्चे का जो मन करे वो मेथड यूज करके ए और बी पता करना है, और उसके बाद सारा काम वही है ना। तो बस यदि सिग्मा एक्स 0 नहीं है
तो आप ए और बी की ये वैल्यूज यूज नहीं करेंगे, यू विल यूज नॉर्मल इक्वेशंस। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ एग्जाम्पल 4 हमारा आज हो गया। अब हमारे पास कल पूरा टाइम है इवन के 2 मेथड सीखने का, कि इवन ईयर्स होंगे तो कैसे करना है। ऑनलाइन वाले बताएं, मेरी सारी बातें क्लियर हैं? यस मैम। यस मैम। अरे अरे, इसमें तो फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज यानी लास्ट टेबल भी बनानी है। टैबुलेट नहीं लिखा, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज का मीनिंग बता चलो। ये ना बेटा, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज यानी हर साल की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। टैबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज एक ही तो बात है। टैबुलेट का मतलब टेबल में भी भर दो, इसमें भी टेबल में भर दो लास्ट कॉलम में। बट फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज का मीनिंग हुआ बेटा हर साल की ट्रेंड वैल्यू बताओ। जैसे मूविंग एवरेज में वो हर साल की ट्रेंड वैल्यू ही तो होती है,